हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ईमेल आती हैं। यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में लोग पूछते हैं और अक्सर लोगों का सवाल होता है कि हमें यूरोप जाना है। यूरोप जाना हमारी सबसे बड़ी विश है। इसीलिए हमने पासपोर्ट भी बनवाया, लेकिन हमें यूरोप के किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। दोस्तों, यूरोप का एक और इशू ये है लोगों को कि लोगों को सिर्फ 2-3 मुल्कों के नाम पता है यूरोप के, और बहुत से यूरोप के ऐसे मुल्क हैं जो कि बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जिनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन लोगों को उनकी नॉलेज नहीं है। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो कि यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क में जाना चाहते हैं, डेवलप कंट्री में जाना चाहते हैं और ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जहाँ जाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। क्योंकि दोस्तों, आज जिस यूरोप के मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, उसके 4 से 5 बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं, और उनमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले 5 मुल्कों में शामिल है। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप की तरक्की याफ्ता मुल्क फ़िनलैंड की। दोस्तों, फ़िनलैंड यूरोप में वाक़ है। इसकी आबादी तकरीबन 6 मिलियन 60 लाख के करीब है। फ़िनलैंड की जो नेबर में कंट्रीज़ हैं, उसमें आता है नॉर्वे, आता है रशिया, आता है। दोस्तों, फ़िनलैंड में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे सैलरी, जैसे कि मैंने बताया आपको, दुनिया के 5 जो सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले मुल्क हैं उसमें शामिल होता है। एक तो ये इसका एडवांटेज है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़िनलैंड का वीज़ा कैसे हासिल करोगे, फ़िनलैंड में कितने किस्म के वीज़ा होते हैं, आपने कैसे अप्लाई करना है, आप सिर्फ घर बैठे भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या तरीका है, और फिज़िकली अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। इसके अलावा हम ये देखेंगे वहाँ पे आप कौन-कौन सी जॉब हासिल कर सकते हो, आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी, और इसके अलावा जो मैंने बताया 4 से 5 जो बड़े बेनिफिट हैं फ़िनलैंड के, वो क्या बेनिफिट हैं जो कोई आपको यूरोप के दूसरे मुल्कों में नहीं मिलते। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, फ़िनलैंड में जो सैलरी है वो दुनिया के 5 जो सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले मुल्क हैं, सबसे ज़्यादा तनख्वाह देने वाले मुल्क हैं, उनमें शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपने 10 से 12 घंटे किसी भी मुल्क में जाके मेहनत करनी है। तो फिर आप क्यों ना ऐसे मुल्क चले जाएँ जहाँ पर जाकर आप ज़्यादा सैलरी कमाएँ, 10 से 12 घंटे मेहनत करें बनिस्बत उस मुल्क के जहाँ पर भी आप 10 से 12 घंटे मेहनत करें लेकिन आपको सैलरी कम मिले। तो ये सिलेक्शन बहुत अहम होती है। लोग अक्सर सिलेक्शन नहीं करते, बगैर सोचे समझे दूसरों की देखा-देखी चले जाते हैं और फिर वो नाकाम हो जाते हैं। तो फ़िनलैंड में जो सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 12 लाख रुपए माहाना, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। ये एक बहुत ज़बरदस्त सैलरी है और आप 1 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा लेते हो। दोस्तों, फ़िनलैंड जो दुनिया के टॉप 5 सैलरी देने वाले मुल्क हैं, उनमें इसकी रैंकिंग आती है, और फ़िनलैंड का एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो ये है कि यहाँ का पासपोर्ट जो है, वो दुनिया में नंबर 4 पे रैंक करता है। जी दोस्तों, दुनिया के मज़बूत तरीन पासपोर्ट की अगर आप फ़हरिस्त देखें, दुनिया के मज़बूत तरीन स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की अगर आप लिस्ट देखें, तो फ़िनलैंड नंबर 4 पे रैंक करता है। दुनिया के मज़बूत तरीन नंबर 4 होने की वजह से यहाँ पे जिनके पास पासपोर्ट होता है फ़िनलैंड का, यहाँ पे जो यहाँ के शहरी होते हैं, या फिर अगर आप जाते हैं आपको भी यहाँ की शहरियत मिल जाती है। आप भी दुनिया के 180 यानी 180 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑनलाइन जा सकते हैं। ये 180 मुल्कों में जाने के लिए फ़िनलैंड के शहरियों को वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और ये बहुत रिस्पेक्ट की बात होती है किसी भी मुल्क की कि अगर दुनिया में 200 के करीब मुल्क है, उसमें नंबर 4 पे उसका पासपोर्ट रैंक करता है। आगे मैं आपको बताऊँगा कि आपको भी कैसे इसका पासपोर्ट मिल सकता है, सिटीज़नशिप मिल सकती है, ये भी हम देखेंगे वीडियो में। पहले हम और इसके 2-3 बेनिफिट देख लेते हैं। दोस्तों, फ़िनलैंड का एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। अगर आप बाद में अपनी फैमिली को ले आते हैं, तो वहाँ पे बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, और बच्चों की जो एजुकेशन है वो दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम में इसका शुमार होता है। एक और ख़ास बात ये है कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री यूरोप के 50 में से 28 मुल्क हैं, जिनका एक मुआहिदा है कि अगर कोई भी बंदा किसी शेंगन वीज़े पे इन 28 मुल्कों में से किसी एक मुल्क में भी आता है, तो बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के आज़ादाना घूम सकता है, बल्कि 3 महीने तक रह भी सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश जिस मुल्क के लोग हैं वो फ़िनलैंड ही है। दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोग इस मुल्क में, जिससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि यहाँ पे लोगों को कितनी फैसिलिटीज़ होंगी, कितने सिस्टम होंगे, कि यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोग समझे जाते हैं। कि एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ साल के 2 महीने ऐसे आते हैं जहाँ पे 24 घंटे दिन रहता है, रात नहीं होती। जी दोस्तों, जून और जुलाई में फ़िनलैंड के बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि सूरज पूरे 24 घंटे रहता है और रात नहीं होती। ये भी एक यहाँ की यूनिक बात है। फ़िनलैंड की एक और क्वालिटी ये, एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। जी दोस्तों, अगर कॉफ़ी पीने में देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी यहाँ के लोगों को पसंद है। ये एक और इधर की एडवांटेज है। कहते हैं कि फ़िनलैंड का वीज़ा आप कैसे हासिल करोगे, कितने टाइप का वीज़ा है, और ऑनलाइन आपने कैसे अप्लाई करना है, और फिज़िकल कैसे अप्लाई करना है, और जॉब कैसे हासिल करोगे। दोस्तों, फ़िनलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, और दूसरे
दूसरा है कि आप फिज़िकली भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़िनलैंड में 2 किस्म के वीज़ा होते हैं, एक विज़िट वीज़ा होता है, शेंगेन वीज़ा होता है और एक वर्क वीज़ा होता है। हमने क्योंकि जॉब के लिए जाना है, आपने वहाँ जाके जॉब करनी है, आपने वहाँ जाके ज़्यादा पैसा कमाना है अपनी बीवी-बच्चों के लिए, तो आप वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करोगे। वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमारे पास लाज़मी होना चाहिए जॉब ऑफ़र लेटर। जॉब ऑफ़र लेटर के बगैर वर्क वीज़ा नहीं मिलता, पहली बात तो ज़हन नशीं कर लें। अब लोग डर जाते हैं, अब लोग घबरा जाते हैं कि जॉब ऑफ़र लेटर कैसे हासिल होगा। दोस्तों आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में। आपने फ्री में अप्लाई करना है, फ्री में आपने जाना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना। थोड़े बहुत भी अगर आपके पास पैसे सेव हैं तो उसे आपने जमा करके रखना है। मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। फ़िनलैंड में जॉब ऑफ़र लेटर आप हासिल कर सकते हो आराम से ऑनलाइन। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 5 किस्म की जॉब जो कि फ़िनलैंड में आसानी से मिल जाती हैं। नंबर 1 पे वहाँ पे जॉब्स है मशीनरी की, यानी कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा करा हुआ है, मैकेनिकल में शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, तो यहाँ पे आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। वहाँ मशीनरी की, टूल्स की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। सेकंड नंबर पे, और अगर आपकी तालीम नहीं है तो आप एज़ अ लेबर वर्कर भी काम कर सकते हो। बड़ी जॉब है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियों की। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी अच्छी खासी यहाँ जॉब्स हैं, तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल में कोई डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, इंजीनियरिंग करी हुई है या फिर आपको इलेक्ट्रिकल का काम आता है, स्किल है आपके, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में जॉब है। उसकी वजह है कि साल भर यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही सेफ कंट्री है और जैसा कि मैंने बताया, दुनिया में सबसे ज़्यादा कहते हैं हैप्पी लोग जो होते हैं वो फ़िनलैंड में रहते हैं। सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोग इसी मुल्क में रहते हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने हर फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। यहाँ हर चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं साल भर, तो होटल और रेस्टोरेंट में साल भर बिज़नेस होता है। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह का बिज़नेस होता है। अगर आप पढ़े लिखे होते हैं, उस हिसाब से आपको होटल और रेस्टोरेंट में आपके मेयार के मुताबिक जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन मेहनती हो, मेहनत कर सकते हो, तो फिर वहाँ पे आप मल्टीपल काम होते हैं होटल और रेस्टोरेंट में, वो आप कर सकते हैं। वहाँ पे वेटर का काम कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं, रिसेप्शन का काम कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया में काम कर सकते हैं, किचन में काम कर सकते हैं, रूम सर्विस, हाउसकीपिंग, गर्ल्स के बहुत सारे काम हैं जो कि आप कर सकते हैं। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है लेकिन मेहनती हैं, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फ़िनलैंड में कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत जॉब है, तामीरात के हवाले से बहुत जॉब है। अगर आपको कोई भी तालीम है कंस्ट्रक्शन के हवाले से या आपको कोई स्किल हुनर आता है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो आप यहाँ पे अच्छी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत जॉब है। अगर आप नर्स हैं, आपने फार्मेसी करा हुआ है या फिर आप डॉक्टर हैं या कोई भी मेडिकल से रिलेटेड आपका डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है या बायोटेक्नोलॉजी से मुताल्लिक, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है। इसके अलावा बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, रिटेल स्टोर हैं, ग्रोसरी स्टोर हैं, वहाँ पे आप सेल्समैन और अकाउंटेंट भी रख सकते हैं। तो मुख्तलिफ जॉब्स हैं इस फ़िनलैंड में। अब आपने जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बना हुआ हो। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर आपके पास लाज़मी हो। ये बहुत अहम होता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जॉब अप्लाई क ये बहुत अहम होता है जॉब अप्लाई करने के लिए। ये आपने ऑनलाइन भेजना है, 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं जॉब्स के। इसके अलावा भी बेशुमार गूगल पे लिंक है फ़िनलैंड की जॉब्स के, वहाँ आपने अपनी जॉब के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से आपने अपना सीवी भेजना है, तो एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आपका इंटरव्यू करेगा, आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो तो वो फिर आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। वो लेके आप वीएफएस ग्लोबल जाते हैं, पाकिस्तान और इंडिया में जो फ़िनलैंड का वीज़ा डील करते हैं, वहाँ पर आप एम्बेसी जाते हैं और वहाँ पर जाके आप अपना जॉब ऑफर लेटर देते हैं। साथ में आपकी 5 चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं, एक पासपोर्ट आपका बना हुआ हो, एक आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बना हुआ हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, आपका आईडी कार्ड हो और फ़ोटो, ये चीज़ें जमा होती हैं तो अमूमन आपको 7 से 10 दिन में वहाँ का वर्क वीज़ा मिलता है। आप जाते हैं, सैलरी जो होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। तो फ़िनलैंड बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, बाद में फैमिली को बुला सकते हैं और 5 साल बाद आप शहरियत और नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है, फिर आप भी दुनिया के 180 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं और फ़िनलैंड के अक्सर एम्प्लॉयर जिनको जॉब देते हैं उन्हें फ्री एयर टिकट भी देते हैं, फ्री रिहाइश भी देते हैं और फ्री खाना भी देते हैं, आपकी अच्छी खासी सेविंग होती है। तो फ़िनलैंड के लिए ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।